हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए फिर से एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी अपनी मशीन से और हम कर रहे थे सूट की सिलाई। आज ये कल जो अफवानी वाला सूट सलवार सिली थी, ये उसकी कुर्ती है, तो हम लग गए थे सिलाई करने के लिए। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले तो वो सब्सक्राइब कर लेना, जो आप तक हमारी रोज़ डेली वीडियो पहुंचती रहे। अगर आप फ़ोन ऑन करोगे तो हमारी वीडियो ही आपको मिलेगी, अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लोगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि हमें भी तो पता लगना चाहिए हमारी वीडियो और कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करना आप। हमें पता भी तो लगना चाहिए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं और कैसी लग रही हैं सबको, वो भी बताना। अगर कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। कोई कमी है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग में हम बताएंगे, आपने हमारा थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सिलाई आती है आपको लेकिन मन नहीं करता काम करने का, सिलाई का आलस आता है। तो आज चलते हैं, हम बताते हैं आपको आलस आता है मगर आपको सपने भी पूरे करने हैं और आपको मेहनत नहीं करनी। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सपने पूरे करने हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपका आलस हम बताएंगे कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह आप जल्दी उठोगे और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। और आलस कैसे आता है, आपको उठते होंगे आप लेट और ना घूमना आपको, तो सबसे पहले तो अपने लिए आधा घंटा निकालो सुबह। अगर सुबह घूमने से इतना ज़्यादा, कम से कम 2 महीने हो गए हम नहीं घूमते थे पहले। हम आपको अपनी सच्चाई बताते हैं, हम सुबह नहीं जाते थे टहलने के लिए। हम भी 2 महीने हुए तब से हमने स्टार्ट किया है। अब हम अपने लिए 1 घंटा या आधा घंटा डेली सुबह निकालते हैं और सबसे पहले उठ के हम बाहर जाते हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। तो उससे हमारा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है ना, सुबह की जो हवा होती है ना बहुत अच्छी होती है और घूमने से अपने शरीर भी फिट रहता है। और जो हमारे शरीर में आलस होता है ना, नींद आती है ज़्यादा, वो सुबह घूमने से बिल्कुल भी नहीं आती। ये हमने अपने ऊपर ट्राई किया, क्योंकि हम पहले बिल्कुल भी नहीं उठते थे सुबह, मतलब जल्दी उठते थे लेकिन हम घूमने नहीं जाते थे इतना। और हम 2 महीने से डेली घूमने जा रहे हैं, इसलिए हमने अपने ऊपर ट्राई किया, फिर हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठो, आधा घंटे घूमने जाओ, लेकिन आपको बाहर घूमने जाने से है ना, जो आपको आलस होता है ना सारा ख़त्म हो जाएगा और आप घूम कर आके काम भी करोगे सारा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा काम भी जल्दी हो गया सारा और हमें आलस भी नहीं आ रहा। और जो आप कह रहे हो सिलाई करने में आपको आलस आता है, वो भी नहीं आएगा आपको, अगर सुबह उठ के आपका सारा काम जल्दी हो जाएगा। आप कहते हैं ना, जब अपना शरीर स्वस्थ होता है तो काम करने का भी मन करता है, तो वही चीज़ है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो पहले, जब ही आपका मन करेगा। तो ये देखो प्यारी सी डिज़ाइन बनाई थी हमने बाजू में, कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताना आप। तो हम यही कह रहे हैं आपसे, अगर सिलाई करने में आपको आलस आता है तो आलस हमारा ऐसे जाएगा, आपका आलस। और जब हमने भी सिलाई करना शुरू किया था ना, तो हमें भी ये लगता था ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम है, हम नहीं कर पाएंगे। जब हम गले बनाते थे ना तो हमें भी टेंशन होती थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे, बहुत मेहनत करते थे, नहीं बनते थे। लेकिन जब हमें सिलाई अब परफेक्ट आ गई है, अब हम कैसी भी डिज़ाइन बना लेते हैं, कुछ भी जो भी हमें बनाना है। तो जब हम सिलाई करते हैं और उसके जब पैसे आते हैं ना, तो जो मेहनत करते हैं ना उसकी इतनी ज़्यादा हमें खुशी होती है। तो वैसे ही आप भी करोगे ना तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा और आलस आपका चला जाएगा। जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं ना कोई भी काम करना, तो उसको करने में क्या होता है, हमें आलस भी आता है और मन भी नहीं करता, सोचते हैं हम नहीं करते हैं इस काम को, इस काम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन कहते नहीं, मेहनत करोगे तभी फल मिलता है, मेहनत से ही सब मिलता है। अगर आप सोचते हो कि हमारे पास ऐसे ही पैसा आ जाएगा,
तो नहीं आएगा। भगवान भी ये कहते हैं कि आप पहले हाथों से मेहनत करो, तब आपके पास पैसा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको आलस को भगाना है और मेहनत करनी है। अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सुबह जल्दी उठना होगा और सारे काम अपने टाइम पे निपटाने होंगे। अगर बच्चों को भेजने के बाद आप 2 घंटे भी मशीन पे बैठोगे तब भी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपना आलस भगाओ, तभी आप कुछ कर पाओगे। सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, बहुत मेहनत करने से हमारे सपने पूरे होते हैं। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारे सपने पूरे होते हैं। और हम भी घर का काम भी करते हैं और सारा बच्चों को भी देखते हैं, घर का काम भी सारा करते हैं, फिर भी सिलाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम घर का काम करने के बाद सिलाई नहीं कर सकते, हमें आलस आता है। हमें बिल्कुल भी अब आलस नहीं आता, पहले आता था, लेकिन कुछ दिन आपको भी बेकार लगेगा कि हम आराम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन घर में सोना बहुत गलत है, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए आपको। जो कहते हैं ना, रात को जितना सोना उतना ही सो, दिन में ज़्यादा सोना हाउसवाइफ का ठीक नहीं है। ज़्यादा सोने से क्या होता है, घर में है ना जो लक्ष्मी होती है वो नहीं आती। तो आपको ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और अगर आपको सिलाई नहीं करनी, कुछ और काम करना है तो आप वो कर सकते हो, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप सिलाई ही करोगे। लेकिन जो सोती रहती है ना हाउसवाइफ, मैंने काफ़ी देखी है ऐसी कि बच्चों को स्कूल भेजा, फ़ोन चलाया, थोड़ी देर घर का काम किया, आधा घंटे 2 घंटे सो जाते हैं हम। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे तब उठेंगे, बच्चों को खाना दिया और बच्चे लग गए फ़ोन में, टीवी में, और अब खुद भी लग गए फ़ोन में और बैठे रहे बस। तो ये करने से ना आपके कोई सपने पूरे होंगे, ना आपकी कोई वैल्यू होगी कि आप कुछ करती हो, कोई पहचान नहीं मिलेगी। अगर कोई काम करोगे आप तो उससे आपको पहचान मिलेगी और पैसे भी कमाओगे और सब बोलेंगे भी कि हाँ देखो ये काम करती हैं, बहुत अच्छा सिलती हैं। या आप कोई भी काम करो तो उसको भी बोलेंगे बहुत अच्छा करते हैं ये काम। तो जब हम काम करते हैं ना तो हम सबको अच्छे लगते हैं। जब हम कुछ करते हैं और अपने लिए, अगर हमारे सपने, हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और सभी कामों को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो हम तो ऐसे ही चलते हैं और हम देखो घर का भी सारा काम करते हैं। आपसे बातें करते करते सूट भी हो गया था हमारा तैयार। और कमेंट करके बताना सूट हमारा कैसा लग रहा है सिल के। और पूरा कंप्लीट हो गया था, कल करेंगे इसकी तुरपाई। तो आशा करते हैं आपसे ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप, और कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का एंड करते हैं।